माधवदास जी से जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते थे कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे माधवदास जी को देख करके, और सारे भक्तजन माधवदास जी की जय जयकार करते, जय हो माधवदास की जय हो। देखो इनको देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु माधवदास जी को यह बहुत उचित नहीं लगता था। माधवदास जी एकांत में जगन्नाथ जी से कहते, इतनी यश कीर्ति इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान बोले तुम्हारी भक्ति है इसलिए मिल रहा है। बोले भक्ति से यश कीर्ति सम्मान नहीं, जगन्नाथ मिलता है। वो तो आ नहीं रहा मंदिर छोड़ के, बाहर इतनी यश कीर्ति वैभव करवा रहे हो। ये ठाकुर जी आपकी चाल है, ये यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्य इन सब में बंधवा करके आप मेरे को सांसारिक भाव में डुबोना चाहते हो, इसलिए इतना यश वैभव मुझे मिल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य बंधु। हमारे वृंदावन में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंताम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में यदि विष कुछ है तो सम्मान, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। देव वो जो अमृत पिए, लेकिन देवों के देव कौन? महादेव। जो विष पान करें, मतलब सम्मान को ही यहीं पर यहां से नीचे उतरने ना देवे, बस उसको जीवन में आने ना देवे, वो ही श्रेष्ठ है इस संसार में। माधवदास जी अब जगन्नाथपुरी में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो जबरदस्ती। लेकिन स्थिति ये, वो बेचारे जहां जाएं वहीं उनका सम्मान हो, जिस गली से जाएं वहीं लोग पुष्प वर्षण करें, जिस घर में भिक्षा पाने के लिए जाएं 56 भोग बनाए जाएं। माधवदास जी बोले ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां मेरा अपमान हो, बताओ। तो माधवदास जी खोजते खोजते एक गली में गए तो वहां क्या देखा कि गली मोहल्ले के बच्चों के पीछे एक बूढ़ी माता जी डंडा लेके खिसिया के भाग रही थी। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, मेरी यजमान मिल गई आज, जी बढ़िया यजमान है। सब गली मोहल्ले के लोग कह रहे थे खिसियामनी मैया सब पे खिसियाती रहती है। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए। कहो बाबा कैसे आए? भिक्षा ले में आए मैया, कुछ पवाओ। हम घर घर जाके भिक्षा पाते हैं, आज आपके घर का नंबर आया है। मैया बोली अच्छा बैठो। बैठा करके जो 2-4 रोटी थी बासी दे दी। माधवदास जी जगन्नाथ जी को निवेदित करते हुए प्रेम से उसको पाया, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली यहाँ ने तो भैया हम बिना पैसा के नौकर बना लिए, रोज रोज आ जाए। बाबा आज कैसे? बोले मैया बड़ा स्वाद आया कल के आपकी भिक्षा में, इसलिए हम तो दोबारा यहीं आ गए। मैया भीतर गई, आज भी थाली लगाई, लेकिन आज किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नमक ज्यादा कर दिया, एक सब्जी में मिर्च ज्यादा झोंक दी कि मिर्च लगेगी नमक लगेगा, कल से बाबा नहीं आएगा। लेकिन माधवदास जी ने जैसे ही पाया वो समझ गए। बोले मैया जबरदस्ती नमक नींबू और मिर्च डाल के लाइए ताकि मैं आऊं नहीं। कहो बाबा कैसी लगी? माधवदास जी बोले मैया आज तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैया बोली ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा। किसी बात से लड़ाई हो गई थी तो वैसी खिसिया रही थी, इतने में ही माधवदास जी तीसरे दिन फिर आ गए। मैया भिक्षाम देही। मैया लगा रही थी पोंछा, पोंछा पकड़ करके उसी की गेंद बना के दे घुमा के मारी माधवदास में, ले भिक्षा ले जा। आ जाता है रोज रोज। जैसे ही पोंछा आकर के मुंह पे पड़ा माधवदास जी के, जय जगन्नाथ जय हो ठाकुर। अब थोड़ी शांति मिली, बहुत सम्मान मिल गया था, अब थोड़ा बराबर हो गया मामला, अब ठीक है। पोंछा लेकर के सिर से लगाया, बोले भैया जो मिले भिक्षा में स्वीकार करना चाहिए, परंतु मैं तो स्वीकार कर लूं, पर पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं? ले जाकर के उस पोंछे को सुखा दिया, सुखा करके उसके रेशे अलग किए
और उसका दिया बना के घी पधरा के जगन्नाथ जी की आरती कर दी, उसी को निवेदित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं बंधुओं, इस बात को अपने जीवन का सूत्र मान लीजिए, तृणादपि सुनीचे न, मैं तृण से भी छोटा हूं। हम योग्य नहीं है, हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हम नहीं किसी के सामने, हम राधा भी नहीं बोल सकते अपनी जिह्वा से, हम में सामर्थ्य है ही नहीं। किशोरी जी बुलवा रही हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, तो ही ये संभव हो पा रहा है। ऐसे अहम भाव से जो शून्य रहता है, भगवान कहते हैं स हरे प्रिय, वो मुझको प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी सदा तृण के समान स्वयं को समझे, वो मुझे प्रिय है। और यहां पे कहते हैं वर्णाश्रम जाति भी। देखो बंधुओं, वर्णाश्रम, जाति, प्रजाति, इन सब में हम बंधे इसलिए हैं, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि भक्ति भाव से इससे ऊपर उठ के दिखाओ। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में हैं, अपने भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से स्वयं का निर्माण ऐसा किया जाए, संत भी देख करके ये विचार ना करें कि ये कौन सी जाति का है, वो श्रेष्ठ ही है। और ये भक्ति भाव में सामर्थ्य है। ये सारे जो बंधन है ना, जाति के, पाति के, या छोटे के, बड़े के, काले के, गोरे के, सुंदर के, कुरूप के, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं जब हरि भजन हृदय में आता है। हरि सत्संग करने वाला, हरि स्मरण करने वाला काला है, ये कोई विचार नहीं करता। हरि सत्संग करने वाला छोटा है, ये कोई विचार नहीं करता। किस जाति का है, ये कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हरि सत्संग भजन स्मरण प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य है उस बंधन से मुक्त करने की। रैदास जी के ठाकुर जी, ब्राह्मणों ने एक दिन राजा को जाकर के शिकायत कर दी, बोले रैदास को अधिकार नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ये छोटी जाति का व्यक्ति है, ठाकुर जी की सेवा तो हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। राजा ने सभा बैठाई और पंचों को बैठा करके कहा क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मणों की बात भी ठीक है। राजा ने कहा देखो भैया, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक 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 प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें जो पास ठाकुर जी, उसके एक सिंहासन पर बीच में ठाकुर जी बैठा दी, एक तरफ सारे ब्राह्मण, एक तरफ अकेले रैदास। बोले कहो अब अपने भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करके दिखाओ, जिससे रीच करके ठाकुर जी उसकी तरफ मुख मोड़ लें, समझो उसी के हैं ठाकुर जी। पहले ब्राह्मणों ने षोडशोपचार किए, राजोपचार किए, पंचोपचार किए, हर प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुड़े। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई और रैदास जी ने बस एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो रैदास जी ने इस पद को गाया और कहा नाथ मेरे जैसे हजारों आपके लिए हैं, पर मेरे तो केवल आप। सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी ने जब ये पद गाया तो राजा ने तो कहा था ठाकुर जी जिसकी तरफ मुड़ गए उसके, लेकिन रैदास जी के इस पद में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिमा चल करके आई और रैदास जी के गले में जाकर के चिपक गई रैदास जी से। और राजा ने जब ये दृश्य देखा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को।
हम जिस भी बंधन में, जिस भी दायरे में हैं, वो तब तक हैं जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसे हरिप्रिय जिसको कोई अहंकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, जाति का, श्रेष्ठ कुल का कोई अहम नहीं। मीराबाई संतों के पास जाती और संतों से जाके पूछती, आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? बोले पीले वस्त्र पहनने से नेक नेक सरक आओ आगे को। अब कहां तक करें? वो कह रहे हैं बाहर बहुत लोग हैं, ऊपर मंच पे ही बैठ जाओ हमारे पास आके। अब तो यही जगह बची है भैया, कुछ लोग इधर भी बैठ सकते हैं, यहां से भी सुननी तो है, कान में कहीं भी सुन ली हो भैया। नेक नेक आगे आओ, थोड़े थोड़े आगे। जय हो। हिसार की भक्ति को प्रणाम है भैया। इतनी आवाज करके नहीं भैया, धीरे धीरे ही आ जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। मीराबाई के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। श्री मीराबाई बस शांति से अब विराज जाओ भैया, अब जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जो बाहर बैठे हैं वो बाहर से ही सुन लो। विराज जाओ, बस सब लोग बैठ जाओ। तो मीराबाई के विषय में हम चर्चा कर। मीराबाई संतों से पूछ, जैसे हनुमान जी के विषय में प्रसंग आता है कि हनुमान जी सीता जी से पूछ रहे हैं, मैया आप मांग में सिंदूर क्यों भर रही हो? बोले सिंदूर इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ये हम राम जी के हैं, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि हम राम जी के हैं। तो हनुमान जी पूरे अंग पे सिंदूर लपेट आए। केवल मांग में भरवे से क्यों पता चले, हमारे तो रोम रोम से हम राम जी के हैं, तो संपूर्ण अंग पर लगाया है। मीराबाई भी ऐसी संतों से पूछती हैं, आप जटा क्यों रखते हो? आप गले में कंठी माला क्यों पहनते हो? आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? किसी संत को देख के कहती हैं, आप ऐसे बिना केशों के क्यों रहते हो? सबका उत्तर यही रहता कि इससे ये प्रमाण होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। तो मीराबाई रोज अपना श्रृंगार बदल लेती, कभी किसी श्रृंगार में, कभी किसी श्रृंगार में। थी तो थी राजघराने की, राजकीय वस्त्र थे उनको पहनने के लिए, लेकिन नहीं, वो वस्त्र नहीं धारण करना जिससे समाज रीझे, जिससे हमारे श्याम सुंदर रीझे, राधा रमन लाल रीझे। अब यहाँ कई वैष्णवों को मैं देख रहा हूं, क्या उर्दपुंड लगा के बैठे हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, कई लोग हरिवंश संप्रदाय के, हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे भैया हरिदास संप्रदाय के, सब लोग अलग अलग वेश लगा करके यहाँ बैठे हो। काय को? ये अलग अलग रूप, अलग अलग सबकी झांकी जो मुखाकृति है तिलक के द्वारा, ये आपने किसके लिए धारण की? आप ये धारण करके बाहर जाओ, हिसार चले जाओ, सिरसा चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, ये बगल में कौन सी जगह है, कहीं भी चले जाओ, वहां के श्रेष्ठ लोग इससे रीझने वाले नहीं है। वो बल्कि पूछेंगे, और ये क्या है भैया, ये ऊपर आपने लगा रखा है, ये किसके लिए है? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी।
स्वभाव, वस्त्र, नियम, ये सब हमने इसलिए नहीं धारण किए ताकि समाज के लोग हमारी प्रशंसा करें, ताकि चार लोग ये कहें भाई देखो भक्त आदमी है, वैष्णव है, उनका बेटा कितना बढ़िया भक्त है, उनकी बेटी। इसलिए थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। समाज प्रशंसा करे इसलिए भक्ति भाव, इसलिए भक्ति पथ नहीं है। सामाजिक प्रशंसा के लिए तो दुनिया भर के लोग कर ही रहे हैं सब काम, और भक्ति भी यदि उसी के लिए हो गई तो फिर भक्ति में और फिर सामाजिक क्रियाओं में फिर अंतर क्या रह गया। हाँ, हम इसलिए भक्ति कर रहे, इसलिए स्वरूप ऐसा, इसलिए हमारा भजन, इसलिए भक्ति भाव है कि राधारमण जी प्रशंसा करें, कि वो रीझे हैं हमारे भाव से। और भले ही रूठें पर ठाकुर जी ना रूठें, कोई रीझे ना रीझे पर श्याम सुंदर जरूर रीझे हमारे भाव से। इसलिए हमारा भजन है, इसलिए ये तिलक है, इसलिए ये स्वरूप है। नहीं तो सब छोड़ छाड़ के जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहने लग जाओ। हमें और उनमें अंतर क्या है? बस उनको रिझाने के लिए है ये सब। ये चार प्रकार के भक्त हैं। कल 3 प्रकार हमने सुने थे, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम भक्त का लक्षण क्या बताया था? जो सब में ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे। श्री राधारमण लाल जी के सामने प्रस्तुत होने के बाद शरीर की सुध ना रहे, कौन संग है कौन नहीं है ये सब विचार ना रहे। बस उस समय तो मेरे लाल जी मेरे सामने हैं बस। बंधुओं, आजकल हमारे वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है दर्शनार्थियों की। उसमें भी भाव बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इतने वैष्णव जन आ तो रहे हैं, इतने युवा वर्ग आ तो रहे हैं, भले ही किसी भी लोभ से आ रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया के प्रलोभ से आ तो रहे हैं, पर उसके बाद में फिर ये मन में भाव आता है केवल आ जाने से काम नहीं चलेगा ना। हीरे को कांच समझ बैठना ये कितनी बड़ी हमारी भूल होगी। ठीक उसी प्रकार वृंदावन के मूल रूप को लोग जा तो रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। हमारे वृंदावन के हरिवंश परंपरा में एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, उनको भाव से भोरी सखी कहते हैं। भोरी सखी जी का एक पद है। वृंदावन जाकर के दुनिया के लोग क्या मांगते हैं? किशोरी जी की कृपा हो, राधारमण लाल जी की कृपा हो, हम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, वृंदावन आते जाते रहें। लेकिन भोरी सखी ने एक पद ऐसा गाया ठाकुर जी के आगे, उसमें वास्तविकता बताई, वृंदावन जाओ तो क्या मांगो। ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो। क्या मांग रही हैं? दुख। अब देखो बात समझिएगा ध्यान से। संसार के लिए यहां जो मांगा गया ना वो सब दुख के समान है, पर एक वैष्णव के लिए वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यहां दुख शब्द का प्रयोग सांसारिक लोगों के लिए किया है कि भाई जो हम राधा वल्लभ जी से मांग रहे हैं, राधा रमन जी से मांग रहे हैं, ये संसार के लोगों के लिए दुख है, पर वैष्णव के लिए इससे बड़ी संपत्ति नहीं है कोई। क्या चाहिए? कैसा दुख चाहिए? राधा वल्लभ लाल जी पूछ रहे हैं, कैसा दुख चाहिए बताओ? ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो बिनु पद कंज छटा दृग देखे,
कंज छटा देखे, को सुहावे नहीं। कैसा दुख चाहिए? जब तक हमारे श्री राधा रमन लाल जी हमको दिखे नहीं, तब तक हमको कोई ना अच्छा लगे, ऐसा दुख दो। जब तक मेरे श्याम सुंदर इन नेत्रों को दिखाई ना देवे, तब तक दुनिया के कितने भी बड़े सौंदर्य मेरे सामने आ जाएं, मुझे सब फीके ही लगे। या फिर जो राधा रमन जी से संबंधी वस्तु ना हो, उसको देखने में मुझे सुख ना लगे। अब ये संसार के लिए दुख है कि नहीं है? संसार के लिए दुख ही है। संसार के लोगों को तो सौंदर्य देखने से अभिप्राय है, पर वैष्णव का स्वभाव क्या है? श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, कुंज बिहारी संबंधी वस्तु है तो ही देखेंगे। आपको बताएं, जिस घर में मंदिर नहीं, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं, उस घर का पानी पीने से अनंत जन्मों के किए गए हमारे सब भजन के प्रताप भी सब नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका को देख करके रीझ तो गए, बोले बड़ी सुंदर है, लेकिन राम युक्त नहीं है, इसलिए इसका कोई अभिप्राय नहीं। जला दी, नष्ट कर दिया, क्योंकि राम संयुक्त नहीं है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन कुछ पाया नहीं। जब जानकी जी के दर्शन हो गए, जानकी जी की आशीष मिल गया, उसके बाद कुछ पाया कि चलो अशोक वाटिका में कुछ पालेंगे। क्यों? क्योंकि किशोरी जी विराजमान है। बाकी लंका का जल भी पीने योग्य नहीं है हमारे। तो वृंदावन में आके क्या मांग रहे हैं? बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, दिन छिन अति अकुलाए। हे श्यामा जी, हे राधा रमन जी, नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, हमारे नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही हो, जिह्वा आपका नाम गुणगान गा रही हो। दिन छिन अति अकुलाही, पूरा दिन पूरा क्षण ऐसे व्यतीत हो जैसे कोई व्याकुल मानव। कौन मांगता है ये सब वृंदावन जाके? कोई नहीं मांगता। कौन कहता है ऐसे भाव वृंदावन जाके? कोई नहीं कहता। बस वृंदावन जाके ठाकुर जी को निहार के, फोटो खिंचा के वापस आ जाने मात्र से, और तिलक लगवा के राधा राधा छपवा के आ जाने से वृंदावन हो गया, ऐसा नहीं है। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदावन आने का मन बन रहा है, वृंदावन जाने का सौभाग्य बन रहा है, ये किशोरी जी की कृपा है। परंतु वहां जाकर के उसका पूर्ण लाभ लेना ये हमारी जिम्मेवारी है। विद्यालय तो माता पिता दाखिला करवा देंगे, फीस भर देंगे, लेकिन वहां जाके विद्या तो हमको ही लेनी पड़ेगी ना। बालक केवल खाना पूर्ति करे, रोज अटेंडेंस बढ़वा के आ जाए, क्या फायदा होगा? हम लोग वही कर रहे हैं, बस वृंदावन जाके अटेंडेंस हाजिरी लगा के वापस आ जा रहे हैं। वृंदावन के रूप को तो पहचान ही नहीं पा रहे, वृंदावन के मूर्त स्वरूप को तो जान ही नहीं पा रहे। बोरी सखी क्या कह रही? वृंदावन जाने के बाद स्थिति कैसी हो जाएगी? काहू सो मिल वो न सुहावे। यहां पर अनेक तर कृपा पात्र बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे ब्रज रसिक श्री चंद्रशेखर बाबा के। उनका स्वरूप, स्वभाव स्वरूप आप बोरी सखी के पद से मिलान कर लेना, ऐसे ही था। काहू सो मिल वो न सुहावे, और बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा फिर, और कहीं सामाजिक सांसारिक बातें चल रही होंगी तो वहां पर घबराहट होने लग जाएगी, भैया मेरे सामने ऐसी चर्चाएं मत करो। ठाकुर जी की संबंधी कोई चर्चा हो तो करो, नहीं तो उठ के जाने की इच्छा होने लग जाएगी।
ऐसो दुख दीजो ही माही। और क्या होगा? बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। वृंदावन रस चखने के बाद भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा कीजिएगा, वृंदावन रस की अभिलाषा रखने वाले ज्यादा भीड़ की आकांक्षा नहीं करते। ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा सामाजिक सांसारिक क्रम हो रहे हों, ऐसे स्थान पर उनको जाना भी नहीं सुहाएगा। हम औरों का क्या प्रमाण दें, अपना ही देते हैं। जब से कथा रस कहने लगे, इस पथ पे चलने लगे, तब से कितनी बार घर के ही कितने शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, मैं नहीं जाता। क्यों? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है बस सांसारिक भाव है, इसमें क्या आडंबर करने जाएं हम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। और भोरी सखी कहती हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही माही। जिसके जीवन में ऐसे दुख नहीं है, उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। सोचो, हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ऐसे हो जाएं तब समझो वृंदावन ने हमको स्वीकार किया। आप वृंदावन को स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं। वृंदावन आपको स्वीकार करे तब मानो, बड़ी बात है। और वृंदावन स्वीकार करेगा तो ऐसे ही हो जाओगे। ऐसो दुख दीजो ही। गोपी गीत जब पूर्ण होता है ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं वेदव्यास? रुरुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम होते ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तब ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीतांबर धरश रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वृंदावन जाकर के और वृंदावन से लौटने में यदि नेत्र सजल नहीं हुए, तो आपने तो बिहारी जी को देखा, लेकिन बिहारी जी ने आपको नहीं देखा। आपने तो श्री राधारमण जी को निहारा, पर राधारमण जी की दृष्टि आप पे नहीं पड़ी। क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ी होती तो ऐसा लगता वृंदावन से ज्यों ज्यों पग बाहर जाते मानो प्राण निकल रहे हो। ऐसी स्थिति होती किसी की वृंदावन जाके? आज इतनी भीड़ जा रही वृंदावन, यदि ऐसी स्थिति होती तो अखबार में ये खबर नहीं होती कि वृंदावन में 2 लाख 10 लाख लोग पहुंचे। वृंदावन में ये खबर होती कि यमुना की तरह एक और नदी बहने लगी। किसकी? आंसुओं की। ऐसे भक्तजन व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसी स्थिति कहां होती है? इसलिए पहले गुरु आश्रित हो, सत्संग आश्रित हो, संत जनों के आश्रय में जाकर के वृंदावन को समझो, तब वृंदावन जाओ। बिना जाने वृंदावन जाकर के हम बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, पहले सत्संग करो, पहले हरिस्मरण करो, गुरुजनों से वृंदावन रस समझो, सीखो, जानो, तब जाओ। ऐसो दुख दीजो। भोरी सखी का ये पद याद कर लेना, और अब की बार जब भी आप जाएं, जहां आपकी श्रद्धा, राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी, वहां जाके इस पद को गाना, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर,
बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखाएं। तो कल हम लोग 4 भक्तों के बारे में, 3 भक्तों के बारे में हमने सुना था, और उसमें अतिश्रेष्ठ भक्त जो चौथे भक्त हैं उनके बारे में हमने कहा था कि हम आज बताएंगे। भगवान वहां स्वयं उद्धव को ये बातें सुना रहे हैं और बहुत सुंदर भाव कहते हैं, उत्तम, मध्यम, साधारण और अंत में चौथे भक्त का नाम पता है क्या बता? हरिप्रिय। भक्त कौन? जिसको हरि प्रिय हैं। और चौथी श्रेणी जो है वो कौन? जो हरि का प्रिय है। दोनों में अंतर है। हमको प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, ये एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को हम अच्छे लगते हैं, ये विशेष बात है। राधारमन लाल जी हमें प्रिय हैं, ये सामान्य बात है, पर राधारमन लाल जी को हम प्रिय हैं, ये विशेष बात है। तो ये चौथा श्रेणी जो भक्त की यहां पर बताई है, ये वही है, हरि प्रिय, ये हरि को प्रिय है। और चौथे भक्त का स्वरूप कैसा होता है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तमः। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तमः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन। अपने आप को कैसा समझो? तृण से भी छोटा समझो। हमारी स्थिति कैसी है बंधु? तिलक लगा लें, गुरु आज्ञा से नाम जप करने लग जाएं। जो 1 माला थी अब वो 5 हो गई, 5 से 11 हो गई, 11 से 21 हो गई, 21 से 51, 51 से 108 हो गई। परंतु ज्यों ज्यों माला का क्रम बढ़ता है त्यों तो अहम भी बढ़ने लग जाता है कि हम तो इतनी माला करते हैं। हमारी भक्ति ऐसी है, भक्ति का भी वर्धन होता है और भक्ति के संग संग भक्ति करने का अहम भी बढ़ जाता है। मैं भक्त हूं, ये भी एक सूक्ष्म अभिमान है। हम कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी कथा गा लें, कितना भी संकीर्तन कर लें, कितनी भी तिलक लगा के ठाकुर जी की मधुर सेवा कर लें, उसके बाद भी सदैव अपने आप को अचूक ही समझो। और ये स्थिति हमारी हो नहीं पाती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कितना भी कर ले ठाकुर जी की सेवा, लेकिन पता नहीं तृप्ति से नहीं होती। तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपको तृप्ति नहीं हो रही। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना कभी हो भी ना। जिस दिन तृप्त हो गए उस दिन सेवा छूट जाएगी। जिस दिन तृप्त हो गए, तृप्त होता कौन? मानी अभिमानी व्यक्ति तृप्त होता है, रसिक व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी, प्रहलाद कथा सबने सुनी है, लेकिन एक बहुत छुपा हुआ रहस्य प्रहलाद जी कथा में। भगवान नृसिंह जब खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और महाराज विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का, सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ना ही मानव बन के आए और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिश्रण बन के आए। और जब प्रकट होकर के भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ, उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप जब मर गया, नृसिंह भगवान के क्रोध का वर्णन किया गया है भागवत में कि पृथ्वी पर हर 2 मिनट में
भूकंप आ रहे थे, इमारतें गिर रही थी, नदियों में तूफान आ रहे थे, काले काले बादल गरज रहे थे आकाश में। और पृथ्वी की स्थिति ये हो गई कि बस ठाकुर जी का क्रोध जरा सा भी तेज हुआ, ध्वस्त हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय आने वाला था। शंकर जी ने आके स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने आके स्तुति की। अंत तो गत्वा लक्ष्मी जी बोली मैं जाती हूं, हमारे पतिदेव है ना, हमको देख के शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले मैया आप ही जाओ। जैसी लक्ष्मी मैया गई, कहां बैठे हैं? बोले आगे से लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट लेना, सामने सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मी बढ़िया सज धज के सुंदर गई। जैसे ही जाकर के देखा, सिंहासन के ऊपर में विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान गर्जना करते हुए बैठे हैं, खून से संलप्त हाथ हैं, गले में अंतड़ियां पहन रखी हैं हिरण्यकश्यप की। एक संत बता रहे थे, वो लक्ष्मी पहले तो भयभीत हुई, तो भगवान ने जब लक्ष्मी को देखा तो बस इतना कहा इधर आओ। अब शेर यदि बोले इधर आओ तो धाड़की ही बोलेगा। जैसे का इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लगी, तीसरी पटक जाके सीधे वैकुंठ में ही लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? शिव साधारण नहीं है, ब्रह्मा साधारण नहीं है, लक्ष्मी साधारण नहीं है, लेकिन नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया। तो तब ब्रह्मा जी ने खंभ के पास खड़े हुए प्रहलाद को कहा तुम जाओ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतान वचयो वचसां प्रवाहै। हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी अच्छी वाणी मेरे पास नहीं है। क्यों? प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे थे ना, कितनी अच्छी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग। बहुत सावधानी से सुनना। इस कथा में एक बहुत बहुत सुंदर बात हमको सीखनी है। नेक नेक आगे खिसक आओ बिना हिले, हाँ बस बिना किसी को पता चले नेक नेक खिसक आओ, सरक आओ। निताय गौर हरि बोल। आज बड़ा सौभाग्य रहा हमारे मध्य में पूज्य श्री कपिल मुनि जी महाराज पधारे रोहतक से। जल्दी महाराज जी के सानिध्य में रोहतक में वाणी का प्रवाह होने वाला है। हिसार के भी सब लोग पधारेंगे। व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। पूज्य महाराज जी पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं क्या बता रहा था, बहुत सावधानी से सुनो। श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। जो ब्रह्मा जी के स्तुति से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी की स्तुति से शांत नहीं हुए, शंकर जी की स्तुति से शांत नहीं हुए,
प्रहलाद के एक श्लोक बोलते ही भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है ना, ऐसे भगवान नृसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। अब यहां तक कथा तो हम सबने सुनी है, परंतु जब भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, तब दो बातें इतनी सुंदर वहां पर प्रहलाद चरित्र में होती हैं, सुनकर के मन आह्लादित हो जाता है। पहली बात तो भगवान पूछते हैं, प्रहलाद, शंकर जी डर के भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी को भी मेरे रूप देख के इतना भय लगा, तुमको भय नहीं लग रहा हमारे रूप से? सबको भय लग रहा है, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं, और तुम तो इतने छोटे से बालक हो, तुमको मेरे रूप से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया है ना भागवत में, प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जब आप खंभ भेदन करके प्रकट हुए थे ना, आपके प्रकट होते ही मेरी दृष्टि आपके चरणों को देखने लगी। आपके इन कोमल चरणों को मैं तब से निहार रहा हूं, सोच रहा हूं चरण जब पूरी तरह मेरे नेत्र में भर जाएंगे तब ऊपर देखूंगा। मतलब जब से आप आए हो मेरी दृष्टि चरणों में ही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है कि आप कैसे बन के आए, मैं केवल आपके चरणों को देख रहा हूं। संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम। नाथ, डरेगा वो जो आपका मुख देख रहा हो, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं। जब से आप आए हो आपके चरणों को ही निहार रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है अभी। मैं तो बड़ा अभागा समझ रहा हूं खुद को। क्यों? क्योंकि चरण जब पूरी तरह दिख जाएं तब तो ऊपर देखूं। कितने सौभाग्यशाली सब लोग कि सबको आपके मुख दिख गए, मतलब सबने चरण बसा लिए अपने अंदर, तभी तो मुख देख रहे होंगे। लेकिन मेरे अंदर तो आपके चरण ही नहीं बैठ पाए अभी तक। भगवान ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, सीखो सीखो कुछ इस बालक से, अभी तक ये चरण ही देख रहा है मेरे। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके चरण इतने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर होगा। तो मैं तो सोच रहा हूं कि आपके चरणों की बलैयां ले ले करके मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, इतने मधुर चरण, आपका मुख कितना मधुर होगा। शायद मेरी योग्यता नहीं मुख देखने की, इसलिए मैं चरणों पर ही टिका हुआ हूं। पहली बात। और फिर दूसरी बात तो और गजब। भगवान बोले, कुछ मांगो प्रहलाद। तो विशाल है नृसिंह भगवान का स्वरूप। छोटे से प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं भगवान के, स्वयं साक्षात भगवान की गोद में बैठे हैं। और गोद में बैठ करके भगवान के विशाल हाथ को पकड़ करके प्रहलाद जी अपना छोटा सा हाथ उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी, मेरी जरा हाथ की रेखा देख करके कुछ बताओ। भगवान बोले, क्या बताएं? बोले, आपको हाथ रेखा देखनी आती है? भगवान बोले, सबकी रेखा ही हमने बनाई है, हमको नहीं आती होगी। बोले, नाथ, तो एक काम कीजिए, मेरी हाथ की रेखा देखिए और ये बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। जब ये प्रश्न किया है ना भगवान ने, जब ये प्रश्न किया है प्रहलाद जी ने, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद, तुम्हारे लिए खंभ भेदन करके मैं प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए मैं नृसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार दिया, तुम्हारे लिए लक्ष्मी की स्तुति नहीं सुनी, ब्रह्मा की नहीं सुनी, शिव की नहीं सुनी, देवताओं की नहीं सुनी। मैंने किसी की योग्यताओं को, सबकी योग्यताओं को किनारे रख के तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको यह लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भक्ति नहीं है? ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। क्या सीख रहे हैं हम इस भाव से? कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, कितनी भी श्रेष्ठता से हम ठाकुर जी का स्मरण भजन भक्ति भाव से कर लें,
लेकिन सदा सदैव अपने आप को तृण के समान ही मानो। ठाकुर जी को वही प्रिय लगता है। मैं भक्त बन गया, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, इतना नाम जापक हूं, ऐसी एकादशी व्रत करता हूं, जो लोग विश्वास मानिए, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हैं और मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, सबके जवाब मंच पे ही देता हूं। कई लोग बहुत बताते हैं, महाराज हमने इतनी एकादशी कर ली, महाराज इतना नाम हम रोज जपते हैं। गुरुजनों के सामने जितना भक्ति को भजन को छुपाओगे, सबके सामने जितना भक्ति भजन को छुपाओगे, उतना निखार आएगा। इसको भक्तमाल जी में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? छुपी हुई। रत्न का ढिंडोरा पीट दो कि मेरे कमरे में, अलमारी में, फलाने जगह ड्रॉवर में और जो है 2.5 करोड़ का एक हीरा रखा है, बता दो सबको, एक दिन चोरी हो जाएगा। इसलिए भैया भक्ति से बड़ा रत्न नहीं है कोई। श्री राधारमण लाल जी कभी स्वप्न में दिख जाएं, कभी उनका अनुभव हो जाए, कभी उनकी अनुभूति हो जाए, किसी से मत कहो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। रात में स्वप्न में ठाकुर जी, क्यों बताना किसी को? हमको ऐसी अनुभूति वृंदावन जाके हुई, क्यों कहना? हाँ, गुरुजनों के सामने साझा करो, गुरुजनों से जा बड़े संकोच के साथ कहो, उसमें हमारा यश बढ़े इस भाव से कभी मत कहो। ऐसे गुण जिसके होते हैं, भगवान कहते हैं स हरि प्रिय, वो मुझे बड़ा प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव रखता है। अति श्रेष्ठता से मेरी भक्ति करने के बाद भी सदैव अपने आप को तृण के समान समझे, मुझे बहुत प्रिय है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरि प्रिय। भगवान कहते हैं जो किसी वर्णाश्रम जाति के बंधन में नहीं रहता, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं कि साधारण कुल में जन्मा हूं, इस बात की कभी उसको शिकायत नहीं होती। मुझे ठाकुर जी ने गोरा बनाया, काला बनाया, एक हाथ से पंगु बनाया, नेत्रहीन बनाया, इसकी भी कभी कोई चिंता नहीं करता। मैंने जो जैसा दिया सब में प्रसन्न है। हर स्थिति में अहम शून्य रहता है और शिकायतों से भी विहीन रहता है। स हरि प्रिय, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। पधारो। हरि शरणम 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 हरि शरणम
निताय गौर हरि बोल। आज हमारे बड़े पुराने किस भाव से आपको हम पुकारें, बड़ा स्नेह आपका मुझदास को प्राप्त हुआ है बाल्यकाल से। जब हम कथा नहीं करते थे तो आपको खूब भजन गाते थे, खूब भजन सुनते थे। ऐसे हमारे श्री कृष्णदास भैया जी पधारे हैं, राधारमन लाल जी के परम, जैसे हम लोगों को सांसारिक जगत के संगीतकार बड़े प्रिय लगते हैं, उनके हम बार बार रिपीट पर सुनते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी कुछ प्रिय हैं, उनको ठाकुर जी ऑन रिपीट सुनते हैं। ऐसे हमारे श्री राधारमन लाल जी, जिनको खूब स्नेह करते हैं, जिनकी वाणी से ना जाने कितनों के हृदय में प्रवेश करते हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्णदास भैया पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। और व्यास मंच से हरि बोल। आपकी वाणी से कितने लोगों ने श्री राधारमन लाल जी का सुख आस्वादन किया। ऐसी कृपा बंधुओं, ये भी पूर्व जन्म के हमारे ऊपर वैष्णव जनों की कृपा है, आपके ऊपर वैष्णव संतों की कृपा है। अब देखिए, इस संपूर्ण जीवन केवल हमको एक ही भाव से पहचाना जाएगा कि ये राधा रमन जी के गुणगान गाते हैं, हमारी इसी में ही भलाई है।